वेलकम फ्रेंड्स, टेक्निकल सुरेखा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेखा। जब हमारे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लाइव स्ट्रीम कैसे करेंगे। जब हमारे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो लाइव स्ट्रीम हम कैसे यूज करें, लाइव स्ट्रीम हम कैसे आ सकते हैं, यानी कि यूट्यूब पर हम लाइव कैसे आएंगे, इसके लिए क्या क्या, यानी कि इसके लिए जो 5 रिक्वायरमेंट्स है यूट्यूब की तरफ से, जो 5 रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे कंप्लीट करें। अगर हमने 5, ये जो यूट्यूब बताता है जो 5 रिक्वायरमेंट्स है यूट्यूब की तरफ से, वो अगर हमने कंप्लीट कर ली है तो हम यूट्यूब पर लाइव आ सकते हैं, तो हम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो आपके चैनल के ऊपर अगर 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं तो भी आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं तो भी आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो एक्चुअली कैसे है, पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि अगर हमारे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं तो हम लाइव स्ट्रीम कैसे करेंगे। तो हम यूट्यूब पर लाइव कैसे आएंगे। तो ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके हम 50 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं तो भी हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, तो भी हम यूट्यूब पर लाइव आ सकते हैं। यानी कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करके हम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, यूट्यूब पर हम लाइव आ सकते हैं। पर एक्चुअली कैसे है, अगर हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और लाइव स्ट्रीम करते हैं और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करके अगर हम यूट्यूब पर लाइव आते हैं, अगर हमारे चैनल के ऊपर 50 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं और हम लाइव आ रहे हैं तो वो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन होगा। ये यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा, यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगा। तो ये आपके यूट्यूब चैनल के लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका चैनल, शायद आपके चैनल का मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करोगे। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आपके चैनल के ऊपर जब 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेंगे, आपके चैनल पर जब 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेंगे, आप कंप्लीट कर लेते हो या आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तभी आप YouTube पर लाइव आ सकते हैं, तभी आप YouTube लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। पर एक्चुअली उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ, वो मेरा पर्सनल अनुभव है कि आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप एक काम करना, आप है ना थोड़े से, यानी कि 2-4 यानी 5, थोड़ा सा यानी एटलीस्ट 5 सब्सक्राइबर्स आप और ज्यादा एक्स्ट्रा कर लेने हैं, यानी कि 55 सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट कर लो। तब आप YouTube पर गो लाइव, यानी कि वो कैसे करना है, हम YouTube पर लाइव कैसे आएंगे, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ये आज हम जानने वाले हैं कि YouTube की तरफ से कौन सी 5 रिक्वायरमेंट्स है जो हमको कंप्लीट करना जरूरी है, तभी हम YouTube पर लाइव आ सकते हैं। ये हम आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो 55 सब्सक्राइबर्स आप कंप्लीट कर लेंगे, कम से कम आप 55 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लो दोस्तों, तब यानी कि आपको है ना प्रॉब्लम नहीं होगा। 55 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लो, यानी कि 50 के ऊपर करो, कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी कैसे है फ्लक्चुएट होते हैं सब्सक्राइबर्स, कभी कभी किसी चैनल पर फ्लक्चुएशन होता है, कम ज्यादा होते रहता है। जैसे कि लास्ट जो मैंने देखा है, लास्ट 15 डेज बिफोर मैंने काफी सारा अनुभव लिया है कि व्यूज का भी फ्लक्चुएशन चल रहा था और जो सब्सक्राइबर्स है वो भी बहुत फ्लक्चुएट हो रहे थे दोस्तों। इसीलिए मैं वो मेरा अनुभव के अनुसार आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं, थोड़ा से ज्यादा कर लो, 50 सब्सक्राइबर्स कर लो, तब आप YouTube का लाइव स्ट्रीम ऑप्शन आप यूज करो, ऑन करो, है ना। तो अभी हम देखते हैं आज के इस वीडियो में कि अगर हमारे चैनल के ऊपर 50 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो YouTube यानी कि लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन ऑन कर देता है, इनेबल कर देता है, वो हमको ऑन करना है। तो उसके बाद में ऐसी कौन सी YouTube की तरफ से 5 रिक्वायरमेंट्स है जो हमको कंप्लीट करना है, तो वो हम जानने वाले हैं।
वो अभी ये सभी 5 रिक्वायरमेंट जो है वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सबसे पहले जो YouTube की तरफ से जो पहली रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है कि एटलीस्ट आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है YouTube की तरफ से। YouTube खुद बता देता है कि आपको 5 रिक्वायरमेंट्स कौन सी है। तो पहली है आपको 50 सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपको स्क्रीन पर दिखेगा दोस्तों कि सबसे पहला है, पहली रिक्वायरमेंट्स है एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर्स, यानी कि पहली रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट, यानी कि कम से कम आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और सेकंड है, पहली तो आपने देख लिया, अभी सेकंड है कि नो लाइव स्ट्रीमिंग रेस्ट्रिक्शन विद इन द लास्ट 90 डेज ऑन यूट्यूब चैनल, ऑन यूर यूट्यूब चैनल, यानी कि आपके चैनल पर लास्ट 90 डेज में, यानी कि लास्ट यानी कि पिछले 3 महीने में आपके चैनल पर कोई भी YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपने लास्ट 3 महीने में आपके चैनल पर आपने ऐसा कोई भी उल्लंघन नहीं किया होगा। YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन आपने अगर नहीं किया होगा लास्ट 3 महीने में, तभी आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, तभी आप YouTube पर लाइव आ सकते हैं। और हम देखेंगे तीसरा जो रिक्वायरमेंट है YouTube की तरफ से, तीसरा रिक्वायरमेंट आपको कौन सा कंप्लीट करना है, कौन सा आपको तीसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, पूरी करनी है, वो है टू वेरीफाई योर चैनल। आपका चैनल वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि आपका जो YouTube चैनल है कम से कम आपका चैनल 3 महीने पुराना होना चाहिए, कम से कम 3 महीने के, यानी कि 3 महीने लास्ट, इसके पहले की 3 महीने आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। आपने, यानी कि मैं सीधी आसान से भाषा में समझाती हूँ कि आपके चैनल के ऊपर पूरा, यानी कि कोई भी गाइडलाइंस का रेस्ट्रिक्शन, यानी कि कोई भी YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस का आपके ऊपर कोई भी स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। और तीसरा है आपके चैनल पर आपका चैनल आपने वेरीफाई किया होना चाहिए। आपका चैनल का जो नंबर है, यानी आपने जिस भी नंबर आपके चैनल पर दिया है YouTube चैनल पर, वो नंबर आपका वेरीफाइड होना चाहिए, आपका चैनल वेरीफाई होना चाहिए। और चौथा हम देख रहे हैं, जो चौथा रिक्वायरमेंट्स है YouTube की तरफ से, वो हमने कंप्लीट करना जरूरी है। वो चौथा रिक्वायरमेंट्स है टू टर्न ऑन लाइव स्ट्रीमिंग। You may need to wait 24 hours before you can start your first live stream, यानी कि आपको टर्न ऑन, मतलब ऑन कर देना है। जब आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको लाइव स्ट्रीम ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको कम से कम 24 घंटे आपको वेट करना है। ऑन करने के बाद जब आप लाइव स्ट्रीम ऑन करेंगे, यानी कि आपको जब फीचर इनेबल हो जाएगा 50 सब्सक्राइबर के बाद, आपके चैनल के ऊपर जब लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर इनेबल हो जाएगा तो आपको ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद आपको 24 घंटे वेट करना है। 24 घंटे बाद, यानी कि 24 घंटे वेट करने के बाद वो फीचर ऑन हो जाएगा, YouTube का लाइव स्ट्रीमिंग फीचर ऑन हो जाएगा। और पांचवा है दोस्तों, पांचवी जो रिक्वायरमेंट है YouTube की तरफ से, वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि एन एंड्रॉइड 5.0 प्लस डिवाइस, यानी कि आपका जो भी मोबाइल है वो कम से कम 5.0 प्लस डिवाइस होना चाहिए। यानी कि आजकल कैसे है, जो भी स्मार्टफोन आते हैं वो सभी एंड्रॉयड फोन वो 5.0 प्लस डिवाइस होते हैं। इसलिए यानी कि इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि जो पांचवी जो रिक्वायरमेंट है वो कॉमन सी है दोस्तों, क्योंकि आजकल सभी, यानी जो भी यूट्यूबर है वो सभी यूट्यूबर जो भी हैंडफोन मतलब जो मोबाइल चलाते हैं, जो मोबाइल से यूट्यूब चैनल चलाते हैं,
उनका सबका मोबाइल 5.0 प्लस डिवाइस है, यानी कि तो इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि ऑलरेडी आपने 5वां जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि वो यही 5.0 प्लस डिवाइस ये सबके पास होता है, तभी जाके आप YouTube चैनल चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो 5 रिक्वायरमेंट्स है YouTube की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग अगर आपको आना है, तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स, ये जो 5 नियम है ये आपको कंप्लीट करना है। ये आपको 5 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, फुलफिल करनी है, तभी आप YouTube चैनल पर लाइव आ सकते हैं। जो तीसरा वाला है, आपका चैनल वेरीफाई होना चाहिए, आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड होना चाहिए। ये मैं इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपका चैनल अभी तक आपने वेरीफाई नहीं किया है, आपका मोबाइल नंबर YouTube चैनल से अभी तक वेरीफाइड नहीं है, तो आप कैसे करेंगे इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब 5 की 5 रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और सबको शेयर कर देना। YouTube चैनल मतलब जो लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं, यानी कि YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर इनेबल होने के बाद हम लाइव कैसे आए, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब आनंदी रहो और सबको आनंद बांटो। थैंक यू दोस्तों।